अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप जर्मन क्यों नहीं बोल पाते? उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह आपको मैं बताता हूं क्या वजह है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है आपकी जर्मन जो आपको थोड़ी देर बाद जाके ब्रेक लग जाती है। उसकी वजह यह है कि आपको जर्मन वर्ब्स नहीं आते। समझा रही मेरी बात आपको? आपको जर्मन वर्ब नहीं आते। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा है कि जर्मन जुबान में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो वर्ब के साथ बनते हैं। आपका कोई भी ऐसा जुमला नहीं होता जो किसी वर्ब के बगैर हो। हर वर्ब में, ठीक है, या ज्यादातर वर्ब होते हैं, समटाइम प्रेपोजिशन भी यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली आपका हर जुमले में वर्ब यूज होता है, हर जुमले में। समझा रही बात आपको? चाहे वो नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव में तो ज्यादा वर्ब नहीं, दो तीन वर्ब है, नॉमिनेटिव की बात चले ना करें, ठीक है। ओके, अकोजाटिव, अकोजाटिव में सबसे ज्यादा वर्ब होते हैं, डाटिव में भी इतने ज्यादा नहीं होते। तो मेरी बात सुने, आप अकोजाटिव के जितने ज्यादा वर्ब याद कर लेंगे उतनी अच्छी आप जर्मन जुबान बोल सकते हैं। आपको गिनती के दो चार वर्ब आते हैं, उससे आप जर्मन बोलने की कोशिश करते हैं, आगे आके आपको लफ्ज ही नहीं आते, तो फिर आपने जुमला कैसे बनाना है? समझ आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो आज हमने आज जिस, ठीक है, वर्ब के साथ हम तमाम टेंसेस में जो हमें एग्जाम B1 के लिए चाहिए या हमें अपनी रोजमर्रा की रूटीन के लिए चाहिए, वो आज आज का हमने जो वर्ब लिया जुमले बनाने के लिए, वो है रिपारीरन। ठीक है, और बात सुनिए, बिल्कुल इंग्लिश की तरह बहुत आसान फार्मूला है। आपने जब भी कोई वर्ब याद करना है इंग्लिश की तरह, उसकी तीन वर्ब की फॉर्म्स आपने याद करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप कहने हैं उसको इंग्लिश की तरह है। जैसे कि जर्मन जुबान में जो पहली वर्ब होती है, जो इसको, जैसे ये रिपारीरन है, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। प्रेजेंट वर्ब भी कह सकते हैं। जो वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है वह उसे कहते हैं प्रेटेरिटुम कहते हैं। और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है पार्टिसिपल सवाय। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, अभी मैं जुमले बनाने का तरीका रखता हूं, और आपको पता है रिपारीरन वर्ब कब इस्तेमाल होता है, इसके जुमले बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ब की जो दूसरी वर्ब की ये जो दूसरी है और ये तीसरी, ये दूसरी जो फॉर्म है, ये तीसरी वर्ब है, ये पास्ट टेंस में जुमले बनाती है। किसमें? पास्ट टेंस में। समझ आ रही बात आपको? और बाकी ये जो वर्ब है, ये जो पहली वर्ब है, ये जो फर्स्ट वर्ब होती है किसी भी वर्ब की, किसी, आप, मैंने बताया ना, आप किसी एक वर्ब को जुमले बनाने का तरीका सीख लें है, और इसी पैटर्न से, हर वर्ब के इसी पैटर्न से जुमले बनने हैं। समझा रही बात आपको? ओके, तो सही है। ओके, तो आप वर्ब याद करें बस, ठीक है, और जुमले बनाने का तरीका मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, किसी भी वर्ब की जो दूसरी या तीसरी फॉर्म होगी, किसी भी वर्ब की, हर वर्ब की, मतलब कि मैं याद रखें, हर वर्ब की जो दूसरी या तीसरी फॉर्म होगी, ठीक है, यानी प्रेटेरिटुम और पार्टिसिपल सवाय, वो पास्ट टेंस में जुमले बनाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके जो पहली वर्ब देखें। अब एक जुमला लेते हैं, मैंने बताया कि ये अकोजाटिव वर्ब है। अकोजाटिव क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वो अकोजाटिव जुमले होते हैं, और ये अकोजाटिव वर्ब जुमला बनाएगा हमारा। ठीक है, सुनिए, मैं खराब गाड़ी की मरम्मत करता हूं या कर रहा हूं, क्या बनेगा? इश रिफारी, प्रेजेंट में सुनिए क्या बनेगा? इश रिफारियरे। इश है, क्या बनेगा? सॉरी, इश रिफारियरे, ठीक है। Ich repariere das kaputte Auto. Das kaputt, ठीक है, kaputt Auto है। Ich repariere das kaputte Auto, मैं पुरानी गाड़ी की मरम्मत करता हूं या खराब गाड़ी की मरम्मत करता हूं। पुरानी भी लगाना तो पुरानी भी लगा ले, 10 आल्टे, आपकी मर्जी है। एडजेक्टिव और आल्टे लगाना तो आल्टे लगा ले। समझा रही बात आपको? अगर नोया लगाना है तो नोया लगा ले, एडजेक्टिव आप जो मर्जी लगा सकते हैं, नोए। समझा रही बात आपको? अब ये जुमला हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बनेगा इश रिपारिरे दस कापूते आउटो, मैं पुरानी यानी खराब गाड़ी की मरम्मत करता हूं। तो ये बनेगा प्रेजेंट टेंस में जुमला। समझा रही बात आपको? तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है, जैसे कि, अच्छा, दू के साथ क्या बनेगा? दू रिपारियस्ट। दू के साथ क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस को जब दू के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए? दू रिपारियस्ट है। ओके, रिपारियस्ट है, रिपारियस्ट, ERST लगता है दू के साथ हमेशा। कोई भी वर्ब होगा उसके साथ हमेशा ST लगेगा, तो क्या बनेगा? दू रिपारियस्ट। दू रिपारियस्ट दस कापूते आउटो है, 10 कापूते आउटो। तुम गाड़ी, जो खराब गाड़ी है उसकी मरम्मत करते हो।
Du reparierst das kaputte Auto। अच्छा, er sie es के साथ क्या होता है जी बताइए। एयर अगर सब्जेक्ट जी है या एस आएगा तो क्या बनेगा रिपारिएट। एयर जी एस के साथ टी लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करते हैं, उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है तो जुमला बन जाता है एयर जी एस रिपारिएट हो जाएगा। रिपारिएट एयर जी रिपारिएट 10, ठीक है। आल्टे आउटो है 10 आल्टे आउटो, पुरानी गाड़ी की मरम्मत करता है, इस तरह करके आगे वी रिपारिरन, ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया प्रेजेंट। आगे पता है आपको वी रिपारिरन, ईयर रिपारियट, जी रिपारिरन है। यानी प्रेजेंट टेंस में अगर आपने किसी भी वर्ब के साथ जुमला बनाना है, याद रखिएगा उसको आपने कॉन्जुगेट कर देना है तो वर्ब का जुमला बन जाएगा। सिर्फ कॉन्जुगेशन है, ओके। अच्छा, जो वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है, जैसे ये जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है जिसको हम जर्मन जुबान में प्रेटेरिटुम कहते हैं, ये भी कॉन्जुगेट होती है, ये भी कॉन्जुगेट होती है। तो इसका जुमला भी आप मतलब के बनाएंगे पास्ट टेंस में। और दूसरी बात, ये जो प्रेटेरिटुम के पास्ट टेंस के जुमले होते हैं ना, ये लेजन ये लिखने में यूज होता है पास्ट टेंस, बोलने में नहीं। बोलने में जो पास्ट टेंस होता है वो ये वाला वर्ब पार्टिसिपल सवाई के साथ जुमले बनेंगे उसके यूज होते हैं बोलने वगैरह में, ठीक है। अब सुनिए, अब ये कैसे बनेगा जी। ये जुमला बनेगा इश रिपारियटे है, क्या बनेगा इश रिपारियटे है, रिपारियटे इश रिपारियटे 10 आउटो, 10 कापुथे आउटो, कापुथे आउटो। अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा, इसका तर्जुमा बनेगा मैंने खराब गाड़ी की मुरम्मत की, मैंने खराब गाड़ी की मुरम्मत की, ओके। दू रिपारियट टेस्ट एयर रिपारियट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है पार्टिसिपल सवाई सॉरी प्रेटेरिटुम जो है उसको भी आपने कॉन्जुगेट करना है तो आपका जुमला उसका पास्ट टेंस में बन जाएगा। और हर वर्ब की, ठीक है, आप चाहे कॉन्जुगेशन ना याद करें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको हर वर्ब की, आप अगर आपने बेआइंस का इम्तिहान देना है ना तो आपको हर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है किसी भी वर्ब की वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने, ठीक है, खौफन है, खौफ्टन सेकंड फॉर्म। यानी कि जो दूसरी वर्ब होती है ना, हर वर्ब को जो पहली वर्ब होती है ना उसको ही थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था एसन, आसन, गेहन, गिंगन है। तो किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होती है वो पहली ही वर्ब को थोड़ा सा मतलब आगे पीछे करके बना दिया जाता है। लेकिन आप क्योंकि अगर बेआइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हर वर्ब की जो प्रेटेरिटुम फॉर्म जरूर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस लिखने में जरूर यूज होता है और लेजन में लाजमी उसके जुमले बनाए लिखे जाते हैं। अच्छा, अब आप बनाए वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ जो जुमला कैसे बनेगा है, ओके। फर्ज करें इसके दो तरह से बनेंगे, हाबन और हाटन के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। फर्ज करें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ये बनेगा इश के साथ हाबे आएगा, क्या आएगा इश हाबे है, इश के साथ हाबे लगाना है, ओके। बेसिकली हाबन वर्ब है, ओके, वो हाबन वर्ब कॉन्जुगेट होगा, इश हाबे, दू हास्ट, एजियस हाट, वीर हाबन है, हाबन वर्ब कॉन्जुगेट होगा, ओके। ये देखें इश के साथ हाबे आएगा, इश हाबे 10 कापुथे आउटो रिपारियट, वर्ब की तीसरी फॉर्म में लगेगी। ये बनेगा जुमला आपका कि मैंने खराब गाड़ी की मुरम्मत कर दी है, क्या बनेगा इश हाबे 10 कापुथे आउटो रिपारियट, कि मैंने पुरानी गाड़ी की मुरम्मत कर दी है। अच्छा, दू के साथ क्या बनेगा, दू हास्ट है। अगर आप दू के साथ बनाएंगे, दू के साथ क्या आएगा है, इसके साथ आप बनाएंगे दू के साथ तो ये बनेगा दू हास्ट 10 कापुथे आउटो रिपारियट, तुमने पुरानी गाड़ी की मरम्मत कर दी है, ठीक है। अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा एयर जी एस फिर क्या आएगा हार्ट आएगा है, ओके। फिर क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट आपका एयर है, आपका सब्जेक्ट जी है, एस है तो हार्ट आएगा, हार्ट 10 कापुथे आउटो रिपारियट, उसने पुरानी गाड़ी मरम्मत कर दी है, वीर हाबन आगे ईयर हार्ट और जी हाबन, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये परफेक्ट टेंस ज्यादा यूज होता है बोलने में, स्पीकिंग में, बातचीत करने में। जो काम आप पास्ट में बताना है तो ये टेंस आप यूज करते हैं, ठीक है सब, ओके। हेल्पिंग वर्ब यूज होना है हाबन, ओके, और वो कॉन्जुगेट होगा। फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है यानी पार्टिसिपल सवाए वो आप जो एंड पे लिखेंगे, ओके।
इसी तरह जब आपने हार्टन यानी पास्ट परफेक्ट में बनाना है कि मैंने, वो कैसे बनेगा सुनिए, उसमें फिर हमने ये करना है, जरा बात गौर से सुनिएगा, उसमें ये ऐसे बनेगा, उसमें आपने हार्टन वर्ब लगाना होता है। क्या लगाना होता है? हार्टन। ठीक है, हार्टन वर्ब जो है वो लेना होता है आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, ये अब बनेगा इश्क के साथ लिखेंगे, इश्क के साथ हार्टन वर्ब को लेंगे तो क्या बनेगा? इश हार्टे, इश हार्टे das Kapute Auto, das Kapute Auto, और आखिर में रिपारियट। ठीक है जी, तो रिपारियट, और इसका तर्जुमा बनेगा कि मैंने पुरानी यानी खराब गाड़ी की मरम्मत कर दी थी मैंने। पास्ट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट पर परफेक्ट में। ठीक है, ओके, क्या बनेगा? इश हार्टे das Kapute Auto रिपारियट। दू के साथ बनेगा दू हार्टेस्ट, एस हार्टे, वीयर हार्टन, ईयर हार्टेड। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट और परफेक्ट में हाबन और हार्टन की जो गर्दान है वो जुबानी याद होनी चाहिए। और ठीक है, और किसी भी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म जिसे हम पार्टिसिपल सवाए कहते हैं वो आपको लगानी आनी चाहिए। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपके सामने यहाँ पे हाबन और हार्टन की गर्दान जो है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब ये देखें, अगर आपने हाबन हार्टन के साथ जुमले बनाने हैं तो यहाँ पे मैं आपके साथ हाबन, ठीक है जी, और हार्टन की कॉन्जुगेशन लिख देता हूं, ये आपको जुबानी याद ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब ये देखें, जब आप इसको इश्क के साथ लिखेंगे, हाबन या हार्टन को इश्क के साथ लिखेंगे तो इश्क के साथ क्या आएगा? इश हाबे आएगा, और यहाँ पे इश हाटे आएगा। है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होने हैं। और ओके, और वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई आपने एंड पे लगानी है। अच्छा, दू के साथ जब लिखेंगे हाबन को तो क्या आएगा? दू हास्ट, इधर क्या आएगा? दू हार्टेस्ट आएगा। ठीक है जी, ओके, अगर आपका सब्जेक्ट है एयर, जी और एस, ठीक हो गया, तो एयर जी एस के साथ हार्पर को लिखेंगे, एयर जी एस हार्ट आएगा, और ये क्या आएगा? एयर जी एस हार्टे है, इधर हार्टे आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट वियर है वियर के साथ आएगा हार्बन है, और यहां पे वियर के साथ हार्टन। ओके, और इसी तरह ईयर के साथ बनाएंगे आप। ठीक है, ईयर के साथ आप बनाएंगे ईयर हार्ट आएगा और ईयर हार्टेट आएगा। है, और इसी तरह जी अगर सब्जेक्ट जी है या ये जी है तो इधर हार्बन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, और इधर हार्टेट, इधर हार्टन आएगा यहाँ पे, जी हार्टन। ठीक है, तो ये जो गर्दान मैंने आपके सामने लिखी है ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में जुमले बनाने हैं तो ये जुबानी आपको याद होनी चाहिए गर्दान। ठीक है, ये हार्बन और हार्टन, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और किसी भी वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाए है वो आपने जुमले के एंड पे लिखनी है। डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, समझा रही बात आपको? गुड। अच्छा, अब क्या हो गया? हमें प्रेजेंट में भी जुमले बनाने आ गए, प्रेटेरिटो में भी आ गए, और परफेक्ट में भी आ गए। ठीक है, प्रेजेंट में और प्रेटेरिटो में वर्ब को कॉन्जुगेट करना है और जुमला बन जाएगा। और दूसरा हार्बन हार्टन के साथ आपने लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म एंड पे लगानी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब आपने बनाने हैं फ्यूचर में जुमले कैसे बनते हैं। फ्यूचर में कैसे बनेंगे सुनिए। अब फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए हमने, फ्यूचर वो होता है जो टाइम अभी आना है मुस्तकबिल में, कि जैसे वही जुमला कि मैं ये खराब गाड़ी मरम्मत कर दूंगा, मैं ये खराब गाड़ी मरम्मत करूंगा या कर दूंगा, ये कैसे बनेगा सुनिए। इसके लिए आपने एक वर्ब है वेयरडन। क्या है? वेयरडन जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आपने लेना है, वेयरडन, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, जब वेयरडन को इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश वेयरडे। क्या बनेगा? इश वेयरडे। दू के साथ आएगा दू वेस्ट। ठीक है, ये फ्यूचर में बनाने के लिए गर्दान आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, एयर जी एस के साथ आएगा वेयर्ड। ठीक है जी, उसके बाद वियर वेयरडन। ठीक है जी, ओके, वियर वेयरडन, और ईयर वेयरडेट। ठीक है जी, और जी वेयरडन। क्या बनेगा? जी वेयरडन आएगा। समझा रही ना बात आपको? ठीक है, तो फ्यूचर में बनाने के लिए गर्दान आपको जुबानी याद होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा, अब बनाए जुमला कि मैं खराब गाड़ी की मरम्मत कर दूंगा। क्या बनेगा? देखें, इश के साथ बनाते हैं। ये देखें, इश वेयरडे है, नजर आ रहा है जुमला? इश वेयरडे। ठीक है, इश वेयरडे दस कपूते आउटो। क्या बनेगा? इश वेयरडे दस कपूते आउटो। उसके बाद फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म जो पूरी वर्ब है ईएन वाली, यानी इन्फिनिटिव वर्ब आपने एंड पे लगानी होती है किसी भी वर्ब की ना। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा रिपारीरन। रिपारीरन, सॉरी है, क्या बनेगा? रिपारीरन। तो इसका मतलब है कि मैं पुरानी गाड़ी को ठीक कर दूंगा या उसकी मरम्मत कर दूंगा। इश वेयर डे 10 है
जब दू के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा दू विस्ट 10 कापूते auto reparieren। एयरजीएस के साथ वेर जाएगा, यहां पे वो कर देगा वियर वेरडन है, वियर वेरडन, ईयर वेरडेट और जी वेरडन। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपने मतलब कि जो आपने लगाया है फ्यूचर वेरडन वर्ब उसको कॉन्जुगेट करना है, और बाकी आपने ऑब्जेक्ट लगा के वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, हाबन और हाटन में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है किसी भी वर्ब की। ठीक है, और जब आपने मतलब के फ्यूचर में बनाने हैं वेरडन के साथ, तो वर्ब की पहली फॉर्म आपने जो है वो जुमले के एंड पर लगानी है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, अच्छा, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मुडाल वर्ब में जुमले कैसे बनते हैं। आपको पता है ना, आपके 7 मुडाल वर्ब आपने याद करने, कितने? 7 मुडाल वर्ब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जो मुडाल वर्ब हैं, सुनिएगा मेरी बात वजह से, जो मुडाल वर्ब है उसके जुमले बिल्कुल फ्यूचर की तरह बनेंगे। किसकी तरह बनेंगे? फ्यूचर की तरह, बिल्कुल फ्यूचर की तरह। मतलब करना क्या है कि आपने जो फर्स्ट एक मुडाल वर्ब है ख्यूनन, क्या है? ख्यूनन। हम एक मुडाल वर्ब लेते हैं ख्यूनन। अच्छा, करना यह है कि वेरडन की जगह ये मुडाल वर्ब जो है ना वो कॉन्जुगेट होगा वेरडन की तरह, और बाकी जुमला वही रहेगा। अब सुने, मैं खराब गाड़ी की मुरम्मत कर सकता हूं। अब ये देखें, अब ये वेरडन को हमने यहां से खत्म करना है। अब इसकी जगह पे आएगा मुडाल वर्ब लगेगा आपसे। इश क्यूनन को जब इसके साथ लिखेंगे क्या बनेगा? इश्कान। क्या बनेगा? इश्कान 10 कापूते auto reparieren, कि मैं पुरानी गाड़ी की मरम्मत कर सकता हूं। Du kannst es kann wir können। सही है, तो मुडाल वर्ब में और फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने का तरीका सेम है, वही पैटर्न है जो फ्यूचर टेंस का है। सिर्फ फर्क यह है कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा जैसे कि वेर डन, और मुडाल वर्ब में जब आपने बनाना है तो मुडाल वर्ब को वो कॉन्जुगेट करते जाना है। समझा रही मेरी बात आपको? इसी तरह एक और मुडाल वर्ब है वोलन। क्यूनन के बाद आता है 7 मुडाल वर्ब, आपको पता होना चाहिए। वोलन है, अब यहां पे हम मुडाल वर्ब वोलन लगाना चाहते हैं तो यहां पे इश विल आएगा। यहां पे फिर क्या आएगा? इश विल है, इश विल 10 कापूते auto reparieren, मैं पुरानी गाड़ी को ठीक यानी मरम्मत करना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद आता है म्यूसन। क्या आता है? म्यूसन। इश मुस आएगा फिर यहां पे है, फिर आप यहां पे आ जाएगा इश मुस आ जाएगा। ओके, इश मुस, इश मुस 10 कापूते auto reparieren, मुझे पुरानी गाड़ी को मरम्मत करना है, मुस करना है। ठीक है, इसके बाद एक मुडाल वर्ब आता है म्यूस्टन है, म्यूस्टन। नजर आ जाएगा कि नहीं? हाँ जी आ जाएगा, और या म्यूस्टन यहां पर लिख लेते हैं म्यूस्टन। तो म्यूस्टन को जब इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? इश मिष्टे आएगा यहां पे, इश मिष्टे है, मैं चाहूंगा। मिष्टे का मतलब होता है चाहूंगा। इश मिष्टे 10 auto। उसके बाद एक मुडाल वर्ब है ड्यूरफन। क्या है? ड्यूरफन। क्या मतलब? मुझे इजाजत है, तो फिर यहां पे डार्फ आ जाएगा। इश डार्फ है, इश डार्फ 10 auto, इश डार्फ 10 auto reparieren, मुझे ये गाड़ी मरम्मत पुरानी खराब गाड़ी को मरम्मत करने की इजाजत है। जो हम मुडाल वर्ब लगाएंगे वो तर्जुमा करते जाएंगे। सही है, मेरी बात समझ आ रही बात आपको? तो ये तरीका है माय डियर ब्रदर्स, किसी भी वर्ब को लेकर तमाम टेंसेस में जुमले बनाने का मुकम्मल तरीका जो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, सही है। तो फिर आपको याद रखिए, आप जब भी याद करें, मैंने फिर आपको शुरू में बताया है, किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, अगर आपने बीएस का इम्तिहान पास करना है तो ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, प्रेटेटिव फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये परफेक्ट फॉर्म का ये तरीका है, हाबन हाटर के साथ बनेगी, और जो वर्ब की प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म होती है उसको अपने कॉन्जुगेट करना तो आपका जुमला बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद आखिर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में और मुडाल वर्ब में जुमले बनाने का तरीका जो है वो सेम है। ठीक है, मुडाल वर्ब और फ्यूचर में जो वेट है वो हेल्पिंग वर्ब वो कॉन्जुगेट होंगे, और वर्ब जो है किसी भी वो आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है, फर्स्ट वर्ब, पहली वर्ब। ठीक है, चलें, थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear brother and sisters.